हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 19। और लेक्चर नंबर 19 में हम क्या सीखने वाले हैं, वो है आपका एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो ये वैल्यू आपको पता है। किसी का भी अगर 0 डिग्री देखोगे, 30 देखोगे, 45 देखोगे, 60 देखोगे, 90 देखोगे, ये तो आपको पता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके अलावा थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि 0 तो इसको क्या बोलते हैं π/6, इसको क्या बोलते हैं π/4, इसको क्या बोलते हैं π/3, इसको क्या बोलते हैं π/2। ठीक है, अब कहाँ पर फंक्शन चेंज होगा वो चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे वो फंक्शन चेंज होता है। तो थोड़ा चलिए उसके बेस पे भी बात कर लेते हैं। फंक्शन का मतलब हो गया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो फंक्शंस हैं ये चेंज होते हैं। किस में चेंज होते हैं? साइन जो चेंज होता है वो कॉसेक में, कॉस में होता है। साइन जो होता है वो किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होगा, और कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगा। वैसे ही टेन जो चेंज होता है वो किस में? कॉट में चेंज होगा, और कॉट जो है टेन में चेंज होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, सेक जो है वो चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक जो चेंज होता है सेक में। कब चेंज होंगे कब नहीं चेंज होंगे ये हमें यहाँ पर सीखने हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपका क्वाड्रेंट है। मैंने बोला था आपको क्वाड्रेंट, इसके पहले वाला अगर आप वीडियो देखोगे तो इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आपको पता है कि 0 होगा या तो 2π होगा। इसको पता है कि ये π/2 एंगल है, ऐसे एंगल होता है। देखो यहाँ से ऐसे एंगल होता है, ये देखो यहाँ से क्या π/2, फिर यहाँ आया तो पाई, फिर यहाँ आया तो 3π/2। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे आया तो फिर 0 या 2π हो जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं समझाने वाला हूँ वो समझ लीजिए ध्यान से, बहुत ही काम की चीज़ है। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही काम आ जाएगा। जैसे कि आपने ये क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है, ये आपने क्वाड्रेंट बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ 0 और 2π है, और यहाँ पाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, या तो 2π + थीटा हो जाएगा, तो एक राउंड बांधने के बाद जा रहा है तो ये एंगल हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो और क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर दूसरे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे एंगल क्या हो सकता है, π - थीटा हो सकता है। इस वाले में क्या हो सकता है, π + थीटा हो सकता है। इस वाले में क्या हो सकता है, 2π - थीटा हो सकता है। अच्छा, अगर 0 को लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 0 + थीटा हो सकता है, और इधर 0 - थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए। इस वैल्यू की मतलब और इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सिर्फ थीटा दिया हो तो इसका मतलब क्या है, 0 + थीटा है। ठीक है, अगर इसका मतलब अगर सिर्फ -थीटा दिया है, इसका मतलब क्या है, ये 4th क्वाड्रेंट में है। ध्यान देना, ये 4th क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिर्फ थीटा दिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -थीटा दिया है मतलब 4th क्वाड्रेंट में। ये ध्यान रखें। इस वाले में नो चेंज फंक्शन, नो चेंज होता है, चेंज नहीं होता है। ये याद कर सकते हो, देख सकते हो। अगर ये आपको याद है ना, देखो कि यहाँ पाई होता है, यहाँ 2π होता है। 2π से प्लस जाएगा या 2π से माइनस जाएगा, यहाँ से पाई से माइनस जाएगा, इधर प्लस जाएगा। इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो ऊपर मैंने बोला था ना कि ये जो चेंज हो रहे हैं ये नहीं होंगे, एज इट इज़। साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन है तो साइन ही रहेगा। जैसे अगर एंगल ऐसे दे दिया, साइन π - थीटा दे दिया, तो कहाँ पे आ रहा है, देखो ये सेकंड में आ रहा है π - थीटा, और सेकंड में ये पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा हो जाएगा बस।
फंक्शन नहीं चेंज हो, साइन का साइन ही रहेगा, पाई माइनस थीटा थीटा आ जाता है, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का कॉस ही रहने वाला है, कॉस थीटा हो गया। बट ये ध्यान देखो थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस है, थर्ड में टेन और कॉट होता है, तो कॉस पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ तो कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस वाले में अगर देखोगे तो टेन के साथ और कॉट के साथ होगा तो ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज बाकी किसी के भी साथ होता है तो निगेटिव आ जाता है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्लियर। वही मैं दूसरे की बात करूं, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास इस तरीके का दिया हो, एक और मैं बना लेता हूं, जैसे कि आपके सामने ये है और एक मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये होता है पाई बाई 2 और ये होता है 3 पाई बाई 2। इसका मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है 270 डिग्री। इस वाले देखो अभी तक मैंने हॉरिजॉन्टल से लिया था, इसके पहले अब इसमें ले रहा हूँ। अगर ऐसे दिया हो पाई बाई 2 माइनस थीटा, इधर आएगा, यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा। क्लियर। इस पे आपका फंक्शन चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा। जैसे कि कोई एक देख लो, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। जितना लिखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं मान लूँ इसी क्वाड्रेंट को लेके चल रहा हूँ मैं, साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक मैंने ले लिया और एंगल क्या डाला मैंने, अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, सब में वही ले लेता हूँ मैं, कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो कॉमन करने पे क्या आएगा, डुप्लीकेट एक इसके पास आ गया, डुप्लीकेट एक इसके पास आ गया, डुप्लीकेट एक इसके पास, ऐसे नॉर्मली, मतलब अभी इतने लिए हैं तो नॉर्मली ऐसे हो तो क्या होता है, यहाँ देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा बोला चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। साइन किस में होगा, साइन किस में होगा, कॉस में, कॉस थीटा आ गया। और पहले है ना, ये पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहेंगे, चेंज होंगे, लेकिन कॉस किस में हो जाएगा, साइन थीटा, टेन किस में हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट किस में हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। सेक का वैसे अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा होता तो क्या हो जाता, कॉसेक थीटा, और अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉसेक के साथ होता तो सेक थीटा आ जाता। तो ऐसे चेंज कर सकते हो हर क्वाड्रेंट का, ठीक है। इसमें देखोगे कि ये साइन के साथ और कॉसेक के साथ होगा तो ये चेंज होके पॉजिटिव आएगा, बाकी सब के साथ निगेटिव। इस वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। इस वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव आएंगे, इसके आगे निगेटिव, ठीक है। वैल्यू यही रहेगा, बस चेंज होके निगेटिव आ जाते हैं, ठीक है। तो ये समझिए, ये वैल्यू को याद रखेंगे तो आप कोई भी एंगल की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ताकि आप आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन करोगे तभी आइडिया मिलेगा। जैसे मैंने ले लिया साइन 120 डिग्री दे दिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 प्लस 30 होगा, ठीक है। और अभी अभी मैंने बताया कि पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये 90 मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब ये किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। और मैंने बोला 90 प्लस हो या 90 माइनस, और 270 प्लस हो या 270 माइनस, अभी यहीं पे दिखाया ना, देखो ये 90 माइनस थीटा वाला है, ये 90 प्लस थीटा वाला है। तो ये 90 प्लस थीटा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और थीटा 30 डिग्री आ गया। और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन था, साइन का पॉजिटिव रहेगा। कॉस 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/। क्लियर। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। और थोड़ा सा एक ईजी एंगल ले लेते हैं, जैसे कि आपको दे दिया साइन 135 डिग्री, ये क्या होता है, 90 प्लस 45 है, देखो साइन, इसको
इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री, क्या हो जाएगा cos 45 होगा और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है। ठीक है, और ले लेते हैं, ये दूसरा हो गया, तीसरा ले लेते हैं। एक वैल्यू ऐसे दे दिया, अब इसको थोड़ा समझना, थोड़ा सा अभी हार्ड थोड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वैल्यू ऐसे दे दिया, सेक के साथ दिया है -1305 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री है। अब इसको करेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान दो, इसको कैसे करना है आसानी से। पहले नंबर तो सेक के साथ देखो, माइनस कब मैंने बोला था, माइनस थीटा हो या पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट में, माइनस एंगल होगा तो फोर्थ क्वार्टर में, और फोर्थ क्वार्टर में सेक पॉजिटिव होता है तो क्या हो गया, माइनस साइन हट जाएगा, एंगल आ गया 1305। अब जब भी ऐसे एंगल हो बड़े 360 से ज़्यादा हो ना, तो 360 से हमने क्या कर देना है, डिवाइड करके देखो। ठीक है, मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, देखो 360 से 1305 को डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर, कितनी बार में जा सकता है, देखो ये 1300 है ना, 3 4 जा 12 तक जा सकता है। ठीक है, 3 4 जा 5 पे करोगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो 4 तक करके देखते हैं। 4 में क्या आता है, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24 आया 2, 4 3 जा 12 to 14, इतना हो रहा है। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 1300 से 1400 हो गया, तो मैं 3 ही बार ले लेता हूँ, 3 टाइम ले लेता हूँ। 3 टाइम अगर लेता हूँ मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर से ले लेता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ। 360, हमेशा 360 से ही डिवाइड करने का। कितनी बार में, 3 बार में ले लिया, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 1 आया, 3 3 जा 9, 1 10। अब इसमें से माइनस करो, ये 5 हो गया, यहाँ 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 2 माइनस 0 कितना हो गया, 2 हो गया। ये इतना एंगल आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको दूसरे स्टेप में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, सेक 3 × 360 और प्लस 225। इसका मतलब मैंने आपको बोला था कि जब भी 2 पाई प्लस हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, सेक का सेक ही रहेगा और एंगल आ जाएगा 225। क्लियर, बस थोड़ा सा लॉजिक अपनाना था, अगर चाहें लॉजिक अपनाना तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी एंगल है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो मायने रखता है। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए जानो कि ये एंगल है, थीटा है। ठीक है, अभी क्वाड्रेंट को छोड़ो, ये 360 प्लस थीटा होगा तो सेक थीटा होगा। अब इसको भी तो हम कर सकते हैं 180 प्लस 45, ये सेक क्या हो जाएगा 180। ठीक है, 180 प्लस क्या हो गया 45, ऐड करोगे तो आ जाएगा 180। क्या होता है 2 पाई, इसमें भी चेंज नहीं होता है, बट लेकिन ध्यान रखोगे कि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस, ये थर्ड में 10 वाला पॉजिटिव होता है, कॉट वाला पॉजिटिव होता है, तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा और 45 डिग्री आ गया। समझ में आ रहा है, ये वाला हो गया निगेटिव और वैल्यू आपकी आ गई 45। और सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, पहले तो ये माइनस है, इसकी वैल्यू होती है √2, तो आपका आंसर ये आ गया। क्लियर, इस तरीके से कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप 90 के फॉर्म में लेके भी करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, 180 के फॉर्म में लेके करते हो तो भी आ जाएगा, तो आपके ऊपर है, जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर आपके सामने ऐसा दे दिया कॉट 225 डिग्री, अब देखो अभी ये एंगल आया था, मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 180 प्लस 45 डिग्री। इस कॉट पे फंक्शन तो चेंज नहीं होता है, कॉट का तो कॉट ही रहेगा 45। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉट पॉजिटिव हो गया, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे दिया, मतलब घबराना नहीं है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करेंगे। जैसे मैं ले लिया, दे दिए साइन -17 पाई/4, यही है। क्लियर,
मैं इसको देखो, जब भी माइनस होता है ना तो माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक के साथ इसमें माइनस होगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी सब के साथ आगे माइनस आ जाएगा। ये याद रखेंगे। देखो जितना क्वेश्चन करेंगे ना उतना ही आइडिया मिलेगा। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो तो करें ही, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री उनको तकलीफ देती है, जो बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि उनके लिए क्लास 10th में एकदम नया आया, फिर उसके बाद से ये अभी भी नए ही नहीं होते हैं, बहुत सारे पॉइंट उनको नहीं समझ में आ रहते हैं, तो इतना घबराए नहीं। जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है उसको अच्छे से कर लें, लेकिन इसको देखें ज़रूर कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ माइनस आ गया और साइन का एंगल वही लिख लो। अभी ये चेंज करने आपको आना चाहिए किस में। अब देखो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या। देखो 4 से कितने बार में डिवाइड होता है, 16 में, ठीक है। और एक ऐड कर दूँ 16 पाई अब प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई 4 कर दूँ। अब इनको थोड़ा सेपरेट कर दो। 16 पाई बाई 4 करोगे, एक तो 16 पाई बाई 4 और एक प्लस पाई बाई 4, दोनों को सेपरेट कर दिए। ऐसे ही रहता है तो ऐसे हो जाता है ना। अब ये माइनस साइन, ये क्या हो गया, देखो 4 पाई हो गया और प्लस पाई बाई 4। देखो 4 पाई का मतलब हो गया कि अब 2 पाई इंटू 2 है, 2 पाई इंटू 2 है, और जब भी 2 पाई के प्लस में होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, वही रहता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आपका पाई बाई 4 आ गया। और पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। बस हो गया। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, करेंगे तो आ सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन कर ले, चलो कर लेते हैं, करेंगे तो आइडिया मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर मैंने ले लिया ऐसे 10 माइनस 15 पाई बाई 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कब होगा माइनस वाला, कॉस और सेकेक होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 पाई बाई 4। मैंने वही बोला 4 से जो डिविजिबल होता है उसमें तोड़ दूँ, एक तो हो जाएगा 16 कर लो, 16 कर लो, 16 पाई माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाई 4, ऐसे भी कर सकते हो, या तो 12 प्लस 3 कर दूँ, 12 प्लस 3, इससे अच्छा ये एक वाला रहे, एक से कम या ज़्यादा वाला अच्छा रहेगा। यहाँ क्या हो गया देखो, वही 4 पाई माइनस पाई बाई 4, वही आ गया। फिर क्या कर लो, यहाँ पे ये 10 और माइनस होता है तो किस में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, और साथ साथ में ये फोर्थ में ये 10 क्या होता है, फोर्थ में देखोगे तो 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव एक तो था और एक और निगेटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। इसकी 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं लास्ट में बता देता हूँ कि वो फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। वो फॉर्मूला बहुत ही काम का है। जैसे आपके सामने ना ये इस तरीके का क्वेश्चन दिए हो, ठीक है, कैसे टाइप का क्वेश्चन दिया हो मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस का डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके सामने ऐसा दिया हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए ले लो और यहाँ बी ले लो। अगर इस तरीके का है तो दोनों सेम हो तो साइन आएगा, देखो ध्यान देना, साइन ए प्लस बी कर लेना और दूसरे ब्रैकेट में इंटू साइन ए माइनस बी कर लेना, ठीक है। अगर ऐसा भी लिखा हो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो भी यही सेम होगा, तो भी यही सेम क्या होगा, समझ में आया, मेरी बात समझ में आ रही है, इसका भी वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। समझ में आया, दो फार्मूला हो गए, एक आपका ये फार्मूला हो गया, एक ये हो गया। एक और फार्मूला दो देख लो, जैसे आपके सामने ऐसा दे दिया कि दोनों अलग अलग है, जैसे मान लो कि दे दिया कॉस
स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देख लो यहाँ पर साइन साइन था, साइन में आया, कॉस कॉस था, साइन में आया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर होता है तो उस कंडीशन में कॉस वाला आएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। वैसे ही अगर इसी को पहले साइन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, पहले क्या कर लो, कॉस स्क्वायर बी ले लो और माइनस साइन स्क्वायर ए ले लो, तब भी यही वैल्यू कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। एंगल पहले हो या एंगल बाद में हो, आपकी वैल्यू यही होगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू इसमें देखो, साइन वाले में हमने आगे अगर पीछे किया है तो बी एंगल पहले लाया, फिर उसके बाद से ए लाया, तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है, उसके पीछे का रीज़न है ये कॉस वाले में माइनस एंगल आए चाहे पॉजिटिव आए, वो एंगल पॉजिटिव हो जाता है। तो ये थोड़ी सी याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपके सामने लेकर आएंगे कि प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके डायरेक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो लेकर आएंगे। आज थोड़ा ज़्यादा मिनट भी हो गया, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।